तो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा पहला प्रश्न है कि पोर्टल वाहिनी कहाँ रक्त प्रवाहित करती है। तो फ्रेंड, बता दें कि पोर्टल वाहिनी कहाँ रक्त प्रवाहित करती है। तो फ्रेंड, पोर्टल वाहिनी एक अंग से दूसरे अंग में रक्त को प्रवाहित करती है जिसमें हृदय शामिल नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, एक अंग से दूसरे अंग में जिसमें हृदय शामिल नहीं होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो फ्रेंड, बता दें कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो फ्रेंड, वह उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, फीता कृत्रिम किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड, बता दें कि फीता कृत्रिम किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड, यह ज्वाला के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ज्वाला। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, संधिपाद प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, संधिपाद उत्सर्जन प्राणियों में किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड, यह मालभित्ति की नलिकाओं में होता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मालपीधी की नलिकाएं में। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड, बता दें कि स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो फ्रेंड, उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि स्वपोषण के लिए यह सभी आवश्यक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड, बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड, बता दें कि अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पेप्सिन। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, जंतुओं में अनाक्षी श्वसन या O2 की कमी रहने पर श्वसन में क्या उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड, बता दें कि लैक्टिक अम्ल और ATP उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, लैक्टिन और ATP। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, बताएं कि हमारा अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो फ्रेंड, बता दें कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल की वहन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जल की वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा, जड़ से तने की ओर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, जड़ से तने की ओर। जाइलम में जल का वहन जड़ से तने की ओर होता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, बताएं कि हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, बता दें कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, वह पत्ते से जड़ की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, पत्ते से जड़ की ओर होता है। तो फ्रेंड, फ्लोएम में भोजन का परिवहन पत्ते से जड़ की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इनमें कौन से रक्त कण थक्का बनाने में सहायक है। तो फ्रेंड, प्रश्न हमारा कि इनमें से कौन से रक्त कण थक्का बनाने में सहायक है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न है, शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। तो फ्रेंड, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो फ्रेंड, यह DDT है, जैव निम्नीकरण पदार्थ DDT। हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो यह DDT है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड, बता दें कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न के साथ।
तब तक से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।